वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा ऐप पर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, इंडियन नेवी, एएमआर, एसएसआर एंड डबल ए तथा एनडीए के लिए न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। इसे अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको, उसके थ्रू जा करके आप सबसे पहले तो डेमो टेस्ट लगा करके चेक कर लेना। तब आपको अगर अच्छा लगे फिर आप क्या करना, ले लेना उन टेस्ट को। आपको देने होंगे टोटल 279 रुपीज़। लेकिन अगर आप ये वाला जो कोड है AB Study 50 जो कि मेरा कोड है, ये ऐड करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और वही टेस्ट आपको 140 रुपीज़ में मिल जाएगा। लेने के बाद आप क्या करना, आप करना मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज, उसमें आप जो स्क्रीनशॉट है वो दे देना मुझे, जो कि AB Study 50 वाला स्क्रीनशॉट है, और उसमें मुझे बस सेंड कर देना। उसके बाद मैं आप लोगों को जो ई बुक्स हैं वो दे दूंगा। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग ई बुक मिल जाएगी। एनडीए के लिए आपको ई बुक नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बाकी नेवी और एयरफोर्स के लिए ई बुक मैं दे दूंगा। ओके, तो जाओ जल्दी से लो, कोई दिक्कत होती है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इंडियन नेवी, एएमआर, एसएसआर एंड डबल ए की जो पीएफटी है जो नवंबर में होने वाली है, उसके लिए आप लोगों के पास एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे आपके सवाल आ रहे थे कि जब हम जाएंगे पीएफटी के लिए तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, और एक रैंक है, ओके, वो क्या है, एडमिट कार्ड में है। तो उस चीज़ के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि वो आखिर क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो चलो एक एक करके सबका जवाब दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी, एएमआर, एसएसआर एंड डबल ए की हर एक अपडेट के लिए और बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलो अभी शुरू करते हैं और डायरेक्ट हम ओपन कर लेते हैं एक एडमिट कार्ड को और उस पर बात करते हैं एक एक करके जो आपके कंफ्यूजन है उसके ऊपर। तो गाइस, ये पीएफटी का एडमिट कार्ड है, अपने ही एक कैंडिडेट का है। ये एसएसआर एंड डबल ए का है, लेकिन एएमआर वालों का भी काम चल जाएगा इसमें, क्योंकि सेम इसी प्रकार का आपका भी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक एक चीज करके बात करते हैं। सबसे पहले तो देख लो आप लोग, कॉल अप लेटर फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, अब सबसे ऊपर में है एप्लीकेशन नंबर। ये आपकी एप्लीकेशन नंबर है जो कि आपको मिला होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा। ये आपका रोल नंबर है एंड देन ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ओके, अब इसके बाद एंट्री इनकी है डबल ए एंड एसएसआर की। नेम नीतीश कुमार सिंह, फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, उसके बाद डेट ऑफ टेस्ट एंड रिपोर्टिंग टाइम। जो इनका टेस्ट का रिपोर्टिंग टाइम है वो 7 AM है। किस डेट में? 4 नवंबर 2020 को। ओके, चलो नीचे प्लेस ऑफ टेस्ट ये चिल्का में है तो वो दिया गया है वहां पे। सेंटर नेम चिल्का, एड्रेस ऑफ एग्जाम सेंटर ये भी है, स्टेट उड़ीसा। ओके, चलो यहाँ पे अब नीचे चलते हैं, अब इंस्ट्रक्शंस पे बात करते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी वो देख लो, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको लोग रैंक बोल रहे हैं। गाइस, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये कोई रैंक नहीं है। ठीक है, ये रैंक है ही नहीं। यहाँ पे ये चीज क्लियर रखना अपने दिमाग में कि ये रैंक है और ये सब है। रैंक इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग आप मत सोच लेना कि मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी कि जिनके एडमिट कार्ड में 4100 है, दैट डजंट मीन कि उनका जो मेरिट लिस्ट में नाम है वो आएगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप रिलैक्स रहो, इस चीज के बारे में सोचो ही मत। चलो अब इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, एक एक करके ध्यान से समझना है इंस्ट्रक्शंस को। पहला है, लेट रिपोर्टर्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट। तो जो लेट रिपोर्टिंग करेंगे वो लोग नहीं अपीयर कर पाएंगे टेस्ट में। उसके बाद है, ऑन अरेंजमेंट टू बी मेड फॉर फूड, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। तो ये आपकी ऑन यानी आपकी अपनी होगी अरेंजमेंट, किसके लिए? फूड के लिए, बोर्डिंग के लिए और लॉजिंग के लिए। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, नेवी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तीसरा है पॉइंट, यू आर टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर चेकिंग इन ओरिजिनल एज पर एंट्री एप्लीकेबल टू यू। तो गाइज एक चीज यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब ओरिजिनल होना चाहिए। वो वेरीफाई करके आपको दे देंगे, ऐसा नहीं कि वो रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट में है, एएमआर मैट्रिक पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और मार्कशीट होनी चाहिए। ये एएमआर के लिए, अगर आप एएमआर के लिए पीएफटी देना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। इनकेस आप एसएसआर एंड डबल ए के
के लिए जा रहे हैं तो फिर आपका मैट्रिक का तथा 10+2 का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी जरूरी है। तो एएमआर वाले सिर्फ मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाएंगे, लेकिन एसएसआर एंड डबल ए वाले दोनों यानी मैट्रिक का भी और 10+2 का भी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर के जाएंगे। अगला है दिस कॉल अप लेटर, यानी जो ये कॉल अप लेटर एडमिट कार्ड जो आपको मिला है वो लेकर के जाना है। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जहां से भी हैं वहां का आपका डोमिसाइल होना मस्ट है, और डोमिसाइल अगर ज्यादा पुराना है तो आप कोशिश करना कि बनवा लो, बेटर रहेगा, डोमिसाइल चल जाएगा, आपका होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। चलो, इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट कम नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल एनसीसी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो यहां पे क्लियर कर दूं, आपका अगर एप्लीकेबल है तभी लेकर के जाना, वरना ले जाने का कोई फायदा नहीं है। आप लेके जा सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। आज ही एक कैंडिडेट ने मेरे पास मैसेज करा था कि सर मैंने अप्लाई करते टाइम अप्लाई नहीं करा था कि मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, क्या मैं लेके चला जाऊं तो फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा मेरे भाई। आपने जब एप्लीकेशन को फिल करते टाइम कुछ भी नहीं करा है तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है आपका, है ना। और अगर आप एप्लीकेबल हैं तो फिर आप लेकर के जाना। उसके बाद है 1 फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन ओरिजिनल। देखो, अब फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बारे में काफी लोग पूछ रहे थे, वो होता क्या है? 10-12 का सर्टिफिकेट है विद फोटोग्राफ वो भी चलेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ वो भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है विद फोटोग्राफ वो भी चलेगा, पैन कार्ड है वो चलेगा, आधार कार्ड है वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड है वो भी चलेगा। तो आपका जो भी हो इनमें से वो लेकर के जाना। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर आपने आधार कार्ड को वहां पे अप्लाई करते टाइम दिया है तो आप लेकर के जाना आधार कार्ड, ठीक है। और पैन भी ले लेना, क्या दिक्कत है अगर आपके पास है तो। उसके बाद है 1 कलर पासपोर्ट साइज फोटो दैट वाज अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अप्लाई करा था वो फोटो, कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपके पास। एक फोटो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, और अगर सभी हैं तो बहुत अच्छी बात है। Self declaration form is placed at Appendix A of COVID-19 travel advisory. Photograph of candidate will पेस्टेड एट टेस्ट सेंटर। तो गाइस आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, इनकेस आपने मिस कर दिया उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा एनालाइज करके सब कुछ बता दिया है। उसमें यह भी समझाया कि कोविड-19 के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जो है वो क्या है, और ये दोनों चीजें, ये दो जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे। तो जाकर के देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ समझा दिया है, तो वो आपके पास होना चाहिए। और जो फोटोग्राफ है वो लेकर के जाना, और जब टेस्ट सेंटर पे पहुंचेंगे तो वहीं पे आपको पेस्ट करना है अपना फोटोग्राफ उसमें, ठीक है। चलो आगे, कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी नॉट मोर देन 96 आवर ओल्ड फ्रॉम डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट पीएफटी सेंटर। तो आपके पीएफटी सेंटर पे रिपोर्टिंग से 96 घंटे पहले से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट। साथ ही साथ आपके पास जो है आपके फोन में एक ऐप होनी चाहिए, वो कौन सी, वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के थ्रू जाकर के देखोगे तो पता चल जाएगा। और ये जो कोविड-19 सर्टिफिकेट है मैं एक वीडियो कल आप लोगों को दे दूंगा कि क्या करना है और कैसे करना है, ओके। चलो, पर्स, वॉलेट, पेपर, कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट परमिटेड इनसाइड एग्जामिनेशन। ये तो होता ही है, तो ये तो आप समझते हैं। Please come fully dressed, sports shorts, sports shoes, track pant, t-shirt for physical fitness test, 1.6 kilometer run in 7 minutes, 20 स्क्वाट्स एंड 10 पुशअप्स। तो 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस होगी आपकी, और 20 स्क्वाट्स होंगे, 10 पुशअप्स होंगे, ये तो पहले से भी आपको पता है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू रन विदाउट फुटवेयर, यानी अगर आप जूते पहन के नहीं जाएंगे तो आपको वहां पे परमिशन नहीं मिलेगी रनिंग के लिए, तो ये चीज आप लोग याद रखना। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि एग्जाम पड़ गया है इंडियन एयरफोर्स का, और साथ ही साथ पीएफटी भी है, तो आप लोग ये मत सोचो कि आपका चेंज हो जाएगा टेस्ट का सेंटर या फिर टाइमिंग, नहीं होने वाला ये काम। तो ये चीज आप एक्सेप्ट कर लो, बेटर है आपके लिए। ब्रिंग पैक्ड लंच एंड ड्रिंकिंग वाटर ऑन द टेस्ट डे, तो ये चीज़ भी आपको समझ आ ही गई होगी कि आप पैक्ड लंच जो आपका है और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो लेकर के जाना टेस्ट के दिन। उसके बाद ड्यू टू कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन कैंडिडेट इज टू कम टू एग्जामिनेशन सेंटर एलोन, ये भी पहले बता चुका हूं मैं, जो कि वो कोविड-19 ट्रेवल एडवाइजरी है उसमें भी दिया गया है, तो वो आपको अकेले ही जाना होगा टेस्ट सेंटर पे, ओके।
फेलियर टू एडियर टू above इंस्ट्रक्शन विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। तो ये अगर आप इसमें से कुछ भी गलती करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड ऑन टेस्ट डे एंड सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन। Candidates with invalid, incorrect or incomplete documents will be disqualified at any stage of selection। तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किया जाएगा टेस्ट डे के दिन, और काफ़ी सारे स्टेज पे ये होगा, ठीक है। तो अगर आपका कुछ भी इनवैलिड होता है, इनकरेक्ट होता है, तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये भी चीज़ याद रखिएगा। बाकी ये बी अवेयर ऑफ एजेंट्स दिया गया है, चीट्स ये सब दिया गया है। नोट में दिया गया है कि दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट एंड डज नॉट रिक्वायर्ड सिग्नेचर। प्लीज डाउनलोड कोविड-19 ट्रेवल एडवाइजरी फॉर कंप्लाइंग विद कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। तो वो ट्रेवल एडवाइजरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप मार्कशीट लेकर के नहीं जाते हो तो फेल हो जाओगे, वैसे ही अगर आप ट्रेवल एडवाइजरी के साथ नहीं जाते हो, जो उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भर के नहीं ले जाते हो, तो फिर आप वहां पे भी फेल हो जाओगे। तो वो सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को उसको भी देख लेना अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपका कुछ डिमांड हो, कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।